देवियों और सज्जनों, फिर एक बार आपका स्वागत है उसी शो में जिसका शीर्षक है दी आर के डी के शो, राज कपूर दिलीप कुमार साहब शो, विच इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड एंड वेरी हम्बली प्रेजेंटेड बाय योर वेरी ओन बैनर संगीतम, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके ऑर्गेनाइजर हैं श्री हंसराज भाई सत्रा जी। अब गाना आपके सामने जो हंसराज भाई लेकर आने वाले हैं, वो अपने आप में एक अनूठा गाना है। अनूठा इसलिए कि फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। 1961 की फिल्म थी। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मुकेश जी और लता जी के स्वर। और इस गाने में कोरस सिंगर्स का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आपको छोटा सा किस्सा इसका सुनाता हूँ, इस गाने का, जो रिकॉर्डिंग के दरमियान हुआ था। हमारे घर के पास एक स्टूडियो हुआ करता था जिसका नाम था फेमस सिने लेबोरेटरी तारदेव। 1961 की ये बात है। रात के समय में वैसे भी सड़क पर ट्रैफिक कम होता है, लेकिन उस ज़माने में तो ना के बराबर हुआ करता था। तो तारदेव पे जो फिल्म फेमस सिने लेबोरेटरी तारदेव, जिस रिकॉर्डिंग सेंटर में इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, तो वहाँ पर कम से कम 60 से 70 कोरस सिंगर्स को बुलाया गया था, मेल एंड फीमेल दोनों मिलाकर। और गाने की रिकॉर्डिंग जो है वो रात को 12 बजे के बाद शुरू हुई, क्योंकि 12 बजे के बाद ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। तो स्टूडियो इतना बड़ा नहीं था कि इतने सारे कोरस सिंगर्स को अकोमोडेट कर पाए, इसलिए एक माइक्रोफोन स्टूडियो के बाहर पोजीशन किया गया। और स्टूडियो के बाहर जो माइक्रोफोन पोजीशन किया गया था, वहाँ जो 60-70 कोरस सिंगर्स खड़े थे, उनसे कोरस गवाया गया। तो एक म्यूज़िक अरेंजर का जो असिस्टेंट होता है, या म्यूज़िक कंपोज़र का जो असिस्टेंट होता है, उनकी टीम का बंदा, वो बाहर खड़े रहकर कोरस सिंगर्स को गाइड कर रहा था कि कोरस वालों का पार्ट जब आए तो उन्हें गाना है, फिर कब उन्हें रुकना है, ये सारी चीज़ें कोरस सिंगर्स को बता रहा था। अब इस गाने में शंकर जयकिशन ने बहुत ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज़ किया था। शायद फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा गाना है जो सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो करीब 175 म्यूजिशियंस ने इस गाने में बजाया था, अप्रॉक्सीमेटली 175 म्यूजिशियंस। उसमें से 70 से 75 तो केवल वायलिनिस्ट थे। इतने ज़्यादा वायलिन्स का यूज़ किया गया था, वो इसलिए कि एक गाने में जो क्रिसेंडो बिल्डअप होता है, गाने में जो क्लाइमैक्स होता है, उसको वायलेंस के ज़रिए इस क्रिसेंडो को बिल्डअप किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, और ये एक ऐतिहासिक गाना बनकर रह चुका है जिसमें म्यूजिशियंस का, कोरस सिंगर्स का लाजवाब कंट्रीब्यूशन था। शंकर जयकिशन के जो असिस्टेंट्स थे या जो म्यूज़िक अरेंजर्स थे, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस गाने में। मुकेश जी और लता जी के स्वर। देवी और सज्जनों, आइए इस खूबसूरत नगमे को हम सब के सामने रखने के लिए आ रहे हैं बड़े अदब के साथ संगीतम के कर्ता धर्ता श्री हंसराज भाई सत्रा जी। और हंसराज भाई का साथ देने हमारे बीच जो मैडम बैठी है, वो भी कोरस में उनका साथ देगी। बीच में जो लता जी का आलाप है, वो भी आप उनके स्वर में सुनेंगे। और उनका नाम क्या है? नीता पंचाल जी आपके सामने वो भी आकर ये गाना गाएंगे। नीता जी, हमारी गुजारिश है कि जब आप अपना पार्ट गाएं तो आप कैमरे के सामने खड़ी होकर गाएं, तो लोग देख सके कि नीता पंचाल जिसका नाम है वो आखिर है कौन। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हंसराज भाई एंड नीता पंचाल। जबरदस्त गाना। और देखिए, यहाँ ये गाना ऐतिहासिक बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम 175 म्यूजिशियंस ने किया था, यहाँ पर केवल 3 म्यूजिशियंस मिलकर करने वाले हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा काम होगा आज। और कोरस सिंगर जो 60 सिंगर थे, यहाँ पर केवल 1 या 2 कोरस सिंगर्स हैं। तो ये लिमिटेशन है साहब, क्या कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना है। लेकिन जो भी करना है, बेस्ट करना है, अच्छा करना है, और साफ सुथरा मनोरंजन आप तक पहुंचाना है। देवियों और सज्जनों, सुनते हैं हंसराज भाई सत्रा जी को। आइए। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे
देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले। नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है। लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर भी अपना घर है। अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले।